हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अंसारी आपका वेलकम करता हूँ एमएस एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कशंस करने वाले हैं वो है मार्च डीटी 2024 का जो एग्ज़ाम हमारा हुआ 10 नवंबर को। इस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में ये एक क्वेश्चंस पूछा गया था और ये क्वेश्चंस जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चंस है। अब इसे किस तरह सॉल्व करना है ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और इसका राइट आंसर क्या है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और जो यूट्यूब पर जो कंटेंट अवेलेबल है वहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है, आपको सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। कोई आपको मंडे बताए, कोई वेनसडे बताए, कोई ट्यूसडे, कोई फ्राइडे, ऐसे चार तरह के चार ऑप्शंस आपको देखने को मिला है। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये कैलेंडर से क्वेश्चन है। अब समझते हैं सबसे पहले ये कैलेंडर का जो क्वेश्चंस है इसको। अब कैलेंडर के क्वेश्चंस क्या है जो मैथमेटिक्स में हमें दिया गया है टीटी में। क्वेश्चन है, इन द ईयर 2020 रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन थर्सडे, ऑन विच डे ऑफ द सेम ईयर महाराष्ट्र डे वाज सेलिब्रेट। यानी कि जो रिपब्लिक डे है यानी कि यौम जमहूरिया जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये 2020 में किस दिन मनाया गया? थर्सडे को मनाया गया। उसी साल यानी 2020 में महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है? हमारा 1 मई को मनाया जाता है। तो 1 मई 2020 को कौन सी दिन होगा, डे होगा, ये हमें पता करना है। तो हमें यहाँ पे क्या डाटा दिए गए हैं कि 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन दिया गया? हमें थर्सडे दिया गया। और हमें क्या पता करना है? महाराष्ट्र डे 1 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिन है ये पता करना है। अब कैलेंडर को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं? पहले डेट को सॉल्व करते हैं। कैलेंडर में क्या क्या गिवन होता है हमें? डेट, मंथ, ईयर, ये तीन चीज हमें गिवन होती है। तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं? पहले जो डेट होती है उसे 7 से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद मंथ का कोड लेते हैं। मंथ का कोड किस तरह मैंने आपको याद कराया था? 144, 025, 036, 146, यानी कि 12 का स्क्वायर करना है, फिर आपको 5 का स्क्वायर करना है, फिर 6 का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर करके 2 प्लस करना है। इस तरह आपको जो 12 मंथ है आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो तमाम ही मंथ के कोड आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी मंथ दिए गए है उसका आपको यहाँ पे क्या लेना है? कोड लेना है, फिर प्लस करना है आपको। फिर ईयर जो दिए गए उसे किस तरह सॉल्व करना है? पहले आपको 7 से डिवाइड करना है, फिर आपको देखना है कि उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है वो पूरा 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है नहीं है। अगर लीप ईयर है तो उसे 4 से मल्टीपल करना है। और फिर हमें जो सेंचुरी दी हुई है 2000 की है, 1900 की, 1800 की, उस हिसाब से जो मैंने आपको बताया था कि 2000 रहा, तो वहाँ पे किस तरह करना है? जो भी रिमाइंडर आपका आता है उसमें से आपको -1 करना है। फिर 1900 रहा तो वहाँ पे आपको क्या करना है? रिमाइंडर में +0 यानी +0 करना है। फिर आपका 1800 रहा तो वहाँ पे आपको रिमाइंडर +2 करना है। इस तरह आपको जो भी क्वेश्चंस है उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो हमारा 2000 की सीरीज है, सेंचुरीज है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिमाइंडर में से -1 करेंगे। ओके, ये आपको बेसिक सा मैंने बता दिया किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब आपको जो पहला गिवन डाटा है वो देखना है कि क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने जो डाटा दिया है वो सही दिया है या नहीं। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने गलत डाटा दिया है तो हमें भी उस हिसाब से आंसर देना है। अगर एग्जामिनर ने सही डेट, डे दिया है, दिन दिया है, तो हमें भी सही बताना है। उस एग्जामिनर के माइंड के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 26 जनवरी 2020 को जो दिन हमें दिए गए वो थर्सडे दिए गए, क्या उसी वही दिन 26 जनवरी 2020 को थर्सडे आ रहे या कोई और दिन आ रहे, डे आ रहे, ये हमें पता करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 जनवरी 2020 को सॉल्व करेंगे, इसे 7 से डिवाइड करेंगे, जितना बचेगा वो लिखेंगे। 7 या 21 बचा कितना हमारा 5, प्लस करेंगे। जनवरी का कोड यहाँ पे जो है लीप ईयर है, तो यहाँ पे जो लीप ईयर में सिर्फ हमारा जनवरी और फरवरी का जो कोड होता है वो चेंज होता है। कोड क्या होता है हमारा 144 025 036 146, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये हमारा सिंपल ईयर का हुआ, फिर उसके बाद लीप ईयर का जो होता है उसमें हमारा जो जनवरी और फरवरी का जो होता है, जनवरी और फरवरी का वो चेंजेस होता है। जो जनवरी का कोड होता है वो माइनस, यानी एक में से हमारा 0 जाता है, और जो हमारा फरवरी का होता है वो 3 हो जाता है, यानी कि सिर्फ जो कोड होता है जनवरी और फरवरी में ही चेंजेस होता है, बाकी सेम इजिट हमारा मार्च से दिसंबर तक का सेम होता है। तो यहाँ पे हमें लीप ईयर दिया है, तो लीप ईयर में जो जनवरी का कोड है वो 0 होता है, यहाँ पे 0 लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर जो लास्ट का 2 डिजिट है इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 6, फिर प्लस करेंगे, फिर 4 से हम डिवाइड करेंगे और जो क्वेश्चंस आएगा वो लिखेंगे। 4 पंचे 20, जो क्वेश्चन आया हमारा 5 आया, यहाँ पे 5 ले लेंगे, फिर -1 करना है। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2000 की सीरीज में है, इसलिए हम -1 करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो आए हमारे नंबर्स इनको प्लस करना है। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 में से 1 गया तो हमारा कितना बचा 15, 15 जो आंसर आया इसे 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड करने के बाद 7 का 7, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा हमारा 1। अब जो 1 है ये किसका कोड है, तो हमने डे के भी कोड को समझा था, जो संडे से लेके हमारे सैटरडे तक कोड थे। तो जो संडे होता है वो 1 होता है, और जो हमारा सैटरडे होता है वो 0 होता है। बाकी मंडे ये 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, ये हमारे डे के कोड होते हैं। तो हमारा जो आंसर में नंबर आ रहे वो 1 आ रहे, तो 1 किसका कोड है हमारा संडे का कोड है, क्या है संडे। ये बाकी ये हमारा हमने डे निकाला कि 26 जनवरी 2020 को जो दिन होगा वो होगा हमारा संडे, बट हमें क्वेश्चंस में क्या दिया गया है थर्सडे दिया गया है। अब यहाँ पे हम कितना आगे दिया गया हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे +4 किए गए हैं, क्या किए गए +4, यानी कि अब 1 मई 2020 को जो भी दिन आएगा उसमें हमें +4 करना है। यहाँ पे हमारा जो डे आया संडे आया था, इसमें हमें +4 करे तो थर्सडे आ गया। अब 1 मई को सॉल्व करना है। 1 मई को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पर हमारा 1 ही रहेगा, प्लस करेंगे। मई का कोड क्या आएगा हमारा 144 025, तो मई का जो कोड होगा वो हमारा 2 होगा। फिर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, लास्ट को 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना हमारा 6, फिर प्लस करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो लिखेंगे। 4 पंचे 20, जो क्वेश्चन आया वो यहाँ पे हमने लिख दिया।
फिर 2000 की सीरीज है तो जो रिमाइंडर है उसमें से -1 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 5, 9 और 5 हमारा होगा 14। 14 माइनस 1 करेंगे, 14 में से 1 गया तो हमारा कितना बचेगा, 13। 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, 13 को 7 से डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारा, 7 का 7, रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, 6। रिमाइंडर कितना बचा है हमारा, 6 बचा। अब 6 किसका कोड है हमारा, फ्राइडे का कोड है। अब यहाँ पे हमारा फ्राइडे आया। अब फ्राइडे में हम क्या करेंगे, +4 डेज करेंगे। अब सैटरडे, फिर हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा होगा ट्यूसडे। इस तरह आपको सॉल्व करना है। पहले क्या कंफर्म करना है हमें, जो डेट गिवन है और जो दिन उसका दिया है क्या वही दिन है या नहीं। अगर वो दिन है तो ठीक, नहीं तो फिर जो उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते वक्त किया है चेंजेस, उस हिसाब से हमें भी आंसर में चेंजेस करना है। जैसे यहाँ पे 26 जनवरी 2020 को जो दिन आ रहा था वो संडे आ रहा था, बट एग्जामिनर ने क्या दिया, हमें थर्सडे दिया है, तो हमने उसमें +4 करे। इसी तरह 1 मई 2020 को जो दिन आ रहा था वो फ्राइडे आ रहा था, तो हमने भी एग्जामिनर के हिसाब से +4 कर दिया। अब +4 करने पर हमारा जो आंसर आया वो आया ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चंस का जो टीटी में मैथ्स में जो क्वेश्चंस पूछा गया था कि इन द ईयर 2020 रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन थर्सडे, ऑन विच डे ऑफ द सेम ईयर महाराष्ट्र डे वाज सेलिब्रेट। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो हमारा होगा ट्यूसडे। इस तरह आपको जो मैंने रीजनिंग की ट्रिक्स जो बताया था आप उस तरह सॉल्व कर सकते थे। और इस एक क्वेश्चंस का जो आंसर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था, जो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे थे, उस एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन विथ ट्रिक्स विथ कंसेप्ट आपको मैंने यहाँ पे बताया। अगर आपको ये ट्रिक, ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियो है वो आप तक आसानी रहे आते रहे। हम लोग जो रीजनिंग का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा हर एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हमारे टेट एग्जाम की, टीटी की, सीटीटी, उन तमाम ही तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो आप प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।